नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। मैं हूं निखिल दुबे। अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी में। हमारे साथ अवतार क्लासेज के अवतार सर मौजूद हैं। इनके द्वारा चंपारण के और आसपास के कई जिले के युवाओं के लिए यहाँ पे बीपीएससी, यूपीएससी, अन्य कई तरह की प्रतियोगिताओं की तैयारी करवाई जाती है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शिक्षा के क्षेत्र को चुना। आजकल के मीडिया वाले लोगों को देखिए तो राजनीति की तरफ जहाँ मसाला मिल रहा है उधर उनका ध्यान है, लेकिन आप शिक्षा के लिए आप लगता है बहुत जागरूक आदमी हैं, तो आपको भी दिल से धन्यवाद। सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आजकल के युवा और चंपारण का चाहे बिहार का हम देखें तो यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में सबसे आगे रहता है, पर अभी के युवाओं में ज़्यादातर पॉलिटिक्स में जाने का रुचि बढ़ रहा है और इसको देख के कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आने वाले समय में युवाओं को यूपीएससी मतलब सिविल सर्विसेज से पीछे हो जाएगा, बिहार पिछड़ जाएगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो वैकेंसी में कमी आई है ना, इसका ये प्रभाव देखने को मिल रहा है। और थोड़ा सा एक ये भी होता है ना कि जैसे कोई भी 200-300 वैकेंसी आया, अब उसके लिए करोड़ों में, लाखों में फॉर्म गिरते हैं। और यहाँ पे आप चुनाव में देखिए तो ठीक है 10 ही आदमी ना होता है, 10 में से तो एक को चुनाना है, तो इसमें कहीं ना कहीं चुनाने का परसेंटेज भले उनका वोट बैंक जो हो, लेकिन एक मेंटेलिटी है कि चलो भाई हैं, समाज में हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हम लोग भी उनसे जुड़ जाए। तो ये जागरूकता का परिचय किसको कहिए, इसको ये नहीं कहिए कि लोग सिविल से ध्यान उनका हट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो लोग ये चाह रहे हैं कि वो भी राजनीति में हिस्सा ले, और इसके लिए हम लोग को उनका मतलब आभार व्यक्त करना चाहिए कि अच्छी बात है। सर, जहाँ तक राजनीतिक में आ रहे हैं ठीक है, युवाओं के लिए अभी आपके पास यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है? देखिए, हम पिछले 10 वर्षों से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराते हैं और मेरे सैकड़ों बच्चे आज जॉब में हैं। कोई भी कंपटीशन उसका जनरल स्टडीज का जो पार्ट होता है उसका हम तैयारी कराते हैं, और बीपीएससी का संपूर्ण तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। साथ ही यूपीएससी पीटी के लिए भी तैयारी कराई जाती है। तो अभी तक बीपीएससी और यूपीएससी के लिए आपके पास से कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो निकला हो, रिजल्ट का क्या वो है? बीपीएससी से अभी तक मेरे यहाँ से 4 स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, किंतु पीटी में देखिएगा तो हर साल 30-35 बच्चे मेरा सिलेक्शन उनका होता रहता है, जिसमें एक मेरे छोटे भाई हैं कुमार राजीव रंजन जो मैनाटार सीईओ हैं, शैलेंद्र कुमार हैं, पूजा हैं, ऐसे लोग का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। यहाँ से ये अवतार जीएस क्लासेस के थ्रू ही पढ़ के वो आज जॉब कर रहे हैं, ऑफिसर बने हुए हैं। सर, बिहार का कहीं ना कहीं बैकग्राउंड क्रिमिनल वाला रहा है, अभी भी काफ़ी युवा हैं जो इस लाइन में जा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपका पिछला 2 सवाल जो है उसका अगर सही जवाब ढूंढा जाए, जैसे आपने कहा बिहार के लड़के राजनीति की तरफ जा रहे हैं, बिहार के लड़के थोड़ा सा क्रिमिनल बैकग्राउंड के या क्राइम बिहार में ज़्यादा है, तो इस सब के पीछे कारण यह है कि बिहार में बेरोजगारी ज़्यादा है। बेरोजगारी के लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल, बेरोजगारी के लिए सरकार जिम्मेदार है, उसका सिस्टम जिम्मेदार है, उसकी पॉलिसी जिम्मेदार है, इसको बिल्कुल हम सब स्वीकार करते हैं। उनकी गलती है जिसकी वजह से हमारे युवा बेरोजगार हैं। अब बेरोजगार रहेंगे तो आप ही बताइए, वो उनको तो उनकी जरूरत तो थोड़ी ही कम हो जाएगी, और जो ये भौतिकवादी दुनिया है इसमें जरूरतें बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन जरूरतें बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए वो कम समय में ज्यादा पैसा कमाना आप चाह रहे हैं, तो जिसके वजह से कुछ लोग क्राइम के क्षेत्र में चले जा रहे हैं, जो कि गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं, है ना, लेकिन सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, जो योग्य छात्र हैं, जो योग्य लोग हैं, उनको जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं सेटल कराया जाए, है ना। अब देखिए तो पिछले कुछ वर्षों से जो रेलवे में वैकेंसी की संख्या है वो काफ़ी कम हो गई है, एसएससी का भी वही हाल पड़ा हुआ है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि बिहार में अभी जैसे कि बिहार पुलिस का वैकेंसी, दरोगा का, बीपीएससी का, ये कंटिन्यू आ रहा है ना, तो इसको हम लोग काफ़ी संभालने हुए की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे को मोटिवेट करके कहीं ना कहीं इस सेक्टर में जाए। लेकिन कंपटीशन कम थोड़ी है, बहुत हार्ड कंपटीशन है ना, तो बच्चे को भी थोड़ा सा मेहनत करना होगा, और प्रतियोगिता के आधार पर ही जब नौकरी मिलेगा तब तो उस प्रतियोगिता के तो लायक बनना पड़ेगा, है ना। तो उसी में कुछ बच्चे पिछड़ जाते हैं, तो वैसे लोग राजनीति की तरफ, या फिर आप कह सकते हैं कुछ लोग क्राइम की तरफ उनका झुकाव हो जा रहा है। लेकिन इस सब के पीछे मुख्य कारण जो है बेरोजगारी है। सर, पिछले कई समय से ये देखा जाता है, जैसे बिहार पुलिस के इंस्पेक्टर की बहाली थी, उसके बाद एसटीईटी है, टीचर बहाली जो भी था, इसमें कहीं ना कहीं पेपर होने के बाद पेपर लीक होने का आ जाता था और पेपर रद्द हो जाता था, नौकरी नहीं होती थी।
पेपर लीक होना और पेपर जो भी जॉब था उसको रद्द करना, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो सिस्टम का मतलब 100% फेल्योर चीज दर्शाता है कि ये सरकार फेल्योर है। सर कहीं ना कहीं से युवाओं का मनोबल टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल मनोबल टूटेगा और वो गलत रास्ता पकड़ते हैं। अब वो लोग सेटर को ढूंढ रहे हैं कि चलो भाई मेरे हमको भी क्वेश्चन एग्जाम से पहले मिल जाए, है ना। इसलिए बिहार का थोड़ा बदनामी भी हो रहा है कि कोई भी एग्जाम हो रहा है तो क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, क्वेश्चन लीक हो जा रहा है ना। तो इससे कहीं ना कहीं बिहार के छात्रों का मनोबल पे गलत असर पड़ रहा है, वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि कोई भी एग्जाम जब ले रहा है वो फेयर तरीके से ले, है ना। इसका प्रयास सरकार को करना चाहिए। अभी हमें देखने को मिलता है कि बिहार के युवा, खास करके मोतिहारी हो गया, चाहे जो भी पूरे बिहार के युवा जहाँ से बाहर जाके स्टडी करते हैं, कोटा हो गया चाहे अन्य कई शहर हैं, तो इसके लिए किसको आप जिम्मेदार मानेंगे और क्या फेलियर है किस युवा यहाँ से बाहर जाके स्टडी कर रहे हैं? देखिए, इसकी जिम्मेदारी तो बहुत से लोगों की है कि लोग अपना स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पे जाते हैं, कोटा में जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि व्यवस्था की कमी सबसे पहला चीज़। स्कूली शिक्षा में अच्छे अच्छे शिक्षकों का अभाव है। स्कूल में तो पूरी तरह से कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते हैं, है ना। और साथ ही उस शहर में प्राइवेट कोचिंग भी उन लोगों की ज़रूरत को फुलफिल नहीं करा पा रही है। इस वजह से कहीं के भी बच्चे का होता है पलायन शुरू हो जाता है। तो मेरा इस दिशा में ये रहा कि मैं जब पढ़ाना शुरू किया तो ठीक है, संसाधन का मेरे पास भी अभाव था, तो मैं बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ाया और सैकड़ों हजारों बच्चों को नौकरी दिलाया। लेकिन मुझे भी पता है कि वो जो मेरे बच्चे नौकरी किए बिल्कुल मतलब थोड़ा दिक्कत में रह करके वो नौकरी किए, क्योंकि हम भी उन लोगों को तमाम तरह का जो दिल्ली में, कोटा में या इलाहाबाद में सुविधा दिया जाता है उस तरह का हम सुविधा नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत सक्षमता आया तो हमने भी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाने का कोशिश किया कि हम मोतिहारी को ही दिल्ली या कोटा बनाने का मतलब क्यों न हम बना सकते हैं, है ना। और ये भी जानना चाहिए कि अगर एक बढ़िया इन्वायरमेंट नहीं देंगे ना तो बच्चे का मेंटलिटी नहीं चेंज होगा। जैसे कहा जाता है ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, तो अन्न मन को डिसाइड करता है, उसी तरह से इन्वायरमेंट जो है ना वो बच्चा के कहीं ना कहीं मेंटलिटी को डिसाइड करता है। तो मेरा अब रिजल्ट तो देने के लिए हम जाने ही जाते हैं, बहुत सारे रिजल्ट दिए, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि एक अच्छा इन्वायरमेंट भी दे जिससे डिमोटिवेट लड़का भी मोटिवेट हो जाए, उसको लगे कि नहीं मुझे भी कुछ करना है और यही सब होता है और इसी की तरह हमको भी आगे निकलना है। आप सुन रहे थे अवतार सर को, हमारे सहयोगी रंजय के साथ मैं निखिल दुबे, कंट्री इनसाइड न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।